मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वही इस तिथि का समापन 12 दिसंबर देर रात 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। मोक्षा एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं। माघ से शुक्ल पक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उद्गत हुई थी। इस दिन व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्यों के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्म एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इसके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उनका उद्धार होता है। व्रत की विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण अध्याय 11 का पाठ करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की कथा चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और आरती करें। अंत में अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। व्रत कथा क्या है? महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनाज अर्जुन अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सुख देने वाले हैं, जगत के पिता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, तब मेरे संशय को दूर कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने इतने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, इससे सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जैसे मैंने वचन सुने तो मुझे बहुत बेचैन हुआ। पुत्र हाथी और घोड़े प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। या उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा के कुशल क्षेम पूछा। तब जब राजा ने इसका कोई उपाय बताइए। हे बोले जन्म, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास में पुण्य को अपने पिता का संकल्प ले। मुनि ने इस वचन को सुनकर राजा महल में आया और मुनि ने कहा अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पापों का नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत
व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय हरि विष्णु।